नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। आपको पता है कि पैसे की इतना मारामारी चल रही है, तो आखिर सरकार इतने पैसे क्यों नहीं छाप देती। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर पैसे न छापने का क्या वजह है। देखो, कोई भी देश अपने वैल्यू के बराबर पैसे छापती है। जैसा ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास सामान कम है, पैसे ज़्यादा छापती है। तो इसका एक छोटे से उदाहरण से हम लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा गाँव है और वहाँ पे 100 लोग रहने वाले हैं, ठीक है। मान लो 100 लोग रहने वाले हैं, ठीक है। 100%। अब वहाँ पे एक दुकान है और 100 केजी चावल है, ठीक है। तो 100 लोग रहने, मान लो अगर एक व्यक्ति के पास 10 रुपये है तो क्या करेगा, वो खाने के लिए 1 केजी चावल लेगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो 100 व्यक्ति हैं तो 100 केजी चावल है, यानी 1 केजी चावल की कीमत क्या हो गई, 10 रुपये हो गई, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम पैसे बढ़ा दें, अगर मान लो उनको 10 रुपये और दे दें तो क्या हो गई, वो कहेंगे नहीं और हमको चाहिए क्या, 2 केजी चावल। ऐसे 100 लोग लेकर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, भाई वो कहेगा अब तो बढ़ा देगा वैल्यू, नहीं हम अब तो 20 रुपये केजी है, तो क्या होगा, एक ही केजी मिलेगा। ऐसे ऐसे पैसे बढ़ाते, मान लो एक को हम 100 रुपये दे दें तो सबके पास 100 रुपये हो गए, तो उससे क्या हो गई, चावल की वैल्यू बढ़ गई। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारी महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो पैसे छापने से, अगर हमारे पास धन नहीं उतना, तो पैसे छापने से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे कि पहले क्या था, ये सिस्टम नहीं था, पहले पैसे का सिस्टम नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम था। मतलब एक दूसरे से लेन देन करते, मतलब सामान के बदले हम सामान लेते थे, देते थे। जैसे कि मान लो किसी के पास जो है 100 केजी गेहूँ है, ठीक है। और किसी के पास 100 केजी चावल है। अब उसको चावल चाहिए तो क्या जाता है, भाई 1 केजी चावल के बदले हमें 1 केजी गेहूँ दे दो, ठीक है। ऐसे मान लो किसी के पास कोई और सामान है, कोई सब्जी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे मान लो अब कोई 1 केजी चावल लेके पहुँच जाएगी, भाई हमें एक मोबाइल दे दो, एक हमें मोटरसाइकिल दे दो, ठीक है। तो अब कहे मोबाइल चाहिए भाई, 100 केजी चावल लाइए, 200 केजी चावल लाइए, ठीक है। बाइक चाहिए तो 500 केजी चावल लाइए, कार चाहिए तो 1000 केजी चावल लाइए। तो अब आया यहाँ से पैसे का सिस्टम, ठीक है। अब यहीं पर होता है गवर्नमेंट इन्वॉल्व। यहाँ पर आया RBI, जो कि हमारा रिजर्व बैंक है, ठीक है। यहीं पे आया एक बैंकिंग सिस्टम, जिससे कि इन्होंने निर्धारित कर दिया कि भाई जैसे जो कम लागत वाले सामान हैं उनकी वैल्यू कम होगी, ज़्यादा लागत वाले सामान हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई मोबाइल बनाने के लिए, उसके टेक्चर के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, RBI में जो हमारा पैसा होता है उसमें क्या लिख कर देता है कि भाई मैं धारक को, मान लो 100 रुपये लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। मतलब क्या है कि अगर, अब क्या है, ये गेहूं के बदले, चावल के बदले क्या करेगा, पैसे दे देगा भाई कि ये पैसे ले लो, और उसके बदले आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हम गेहूं या चावल दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये बेवकूफ़ बना दिया, भाई हम लेकर चले गए, उसके बाद हमारे पास है ही नहीं गेहूं चावल, हमने मोबाइल ले लिया, बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम दे नहीं पाए। उससे क्या होगा, तो आपने सुना होगा जैसे देश दिवालिया हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। ऐसे एक हम थोड़ा सा और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, 3 देश हैं। ऐसे मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, और हो गया सऊदी अरब। अब क्या होगा, इंडिया के पास भाई राशन है, ठीक है। अब इसको चाहिए तेल, ये दुबई से बोला भाई हमको आप तेल दे दो, मैं आपको गेहूं चावल दे दूंगा, बट ये दे नहीं रहा है। बोला अभी भाई ठीक है, आपके पास है, मैं आपको एक मतलब पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दे दो। उसने दे दिया। अब क्या हुआ, अब इसके पास पैसे हो गए। अब ये जब ज़रूरत पड़ेगी, इसने तेल दे, जरूरत पड़े, क्या क्या बोलेगा, भाई हमको दे दो, हमें राशन चाहिए। अब क्या, अब इंडिया तो बोल दिया था भाई हमारे पास उतना वैल्यू है। अब अगर इसको नहीं दे पाए तो क्या हो गया, ये झूठ बोला, तो इसको तेल नहीं मिलेगा। इस वजह से अपने वैल्यू के ही बराबर होना चाहिए पैसे। अब इसको मान लो, जैसे चलो ठीक है, यहाँ चाहिए, अगर मान लो इसके पास रुपए हैं, अब भैया चला गया, उस पैसे से मान लो खरीदने के लिए, भाई हमें अमेरिका के पास चला गया, वहाँ मोबाइल चाहिए, तो क्या करेगा, भाई मोबाइल दे लो, ये पैसे ले लो, हमें इंडिया से मिला है। तो अब इसको अगर ये पता रहेगा कि भाई हाँ, अगर वो पैसा हम इंडिया में देंगे तो कुछ उसकी वैल्यू होगी, हमें मिलेगा। अब चाहे जो भी हो, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि केवल गेहूँ चावल तक सीमित है, और भी सारी चीज़ें हो सकती है, तब तो ये लेगा, वरना इस पैसे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये होता है हमारा पूरा सिस्टम, ये इस सिस्टम पर ही काम करता है।
तो एक चीज़ और, अब ऐसा नहीं है कि अब पूरे वर्ल्ड का ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी सी चीज़ पर चलेगा, तो उसका एक जो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है गोल्ड को दी जाती है, क्योंकि गोल्ड सबके पास है लगभग। अगर मान लो जैसे कि मान लो इंडिया है, ठीक है, अब किसी से मान लो ले लिया कोई सामान, तो अब नहीं दे पाया, ठीक है, मान लो कोई सामान ले लिया, अब इसके पास जो है कुछ नहीं है, तो क्या करेगा ये, भाई हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड ले लो। तो जो हमारा जो करेंसी छपता है ना, तो वो तो पहले नंबर पर गोल्ड पर डिपेंड होता है कि भाई हमारे पास उतना गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में जैसे जो विकसित देश है उनकी जो करेंसी है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, येन हो गया, युवान हो गया, ठीक है, रेनमिनबी, मतलब ये जैसे सारे अमेरिका का हो गया, ठीक है, ये सारे सिंबल है, यूरो, ब्रिटेन, जापान, चाइना। तो इनके पास क्या है, उतनी वैल्यू उन्होंने बना चुकी है। तो अगर वो पैसा हम इनको कोई सामान देते हैं, उसके बदले हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज है, उनका पैसा है, तो मतलब हमारी वैल्यू है, हमारे पास पैसा है, तो क्या करते हैं, उतना ही पैसा हम अपने देश में छाप देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश में पैसा छापता कैसे, मिनिमम, RBI जो पैसा छापती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये 1956 में लागू हुआ था, जिससे कि हमारे पास जितना रिजर्व सिस्टम है उसके हिसाब से पैसा छापेंगे। और ये लगभग 10,000 करोड़ वित्तीय वर्ष में छापने का अनुमान रहता है, जिसमें कि जो हमारे पैसे जो वापस जाते हैं, जैसे जो नोट कट फट गया उसको लेकर के, ठीक है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।